हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछली क्लासेस में आपका जीएसटी का क्लास हुआ था। उसमें बेसिकली हम लोग जीएसटी कब आया था, उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात किए थे। जीएसटी होता क्या है, मोस्टली जो हम लोग फोकस किए थे वो था कास्केडिंग इफेक्ट। उसमें हम लोग ज्यादा फोकस किए थे, जिसमें टैक्स ऑन टैक्स का बात करते हैं। तो आज उसी क्लास को लेकर के आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल एंट्रीज को, मतलब कि जीएसटी का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि जीएसटी में क्या क्या चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री का जरूरत पड़ेगा तो पहले जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जो हम लोग करते हैं हमेशा की तरह, पहले जर्नल्स को पढ़ेंगे। जर्नल्स को पढ़ने के बाद फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो इसमें मोस्टली सर आप दो चीज बताए थे। क्या क्या बताए थे? तो दो चीज आप बताए थे, तीन चीज बताए थे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, चार चीज हो गया क्या? हाँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी को एक और नाम से, अगर वो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेगा तो वहां पे यूटीजीएसटी, और एक लास्ट जो था वो था आपका आईजीएसटी। ठीक है, तो सर इसको आप दो चीज क्यों बोले, चलिए आगे के क्लास में देखेंगे। अभी इसको दो चीज क्यों बोले हैं, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्या होगा, प्रॉपर जो भी क्लासेस होता है उसके अगले दिन आपको उसका नोट्स वहां पे मिल जाया करेगा। फिर भी आपको कोई अगर ऐसा क्वेरी है जो आप हमें पर्सनली चाहते हैं कि आप हम लोग ने पर्सनली उससे असिस्टेंट करें, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 19 हम लोग उसका शुभारंभ करते हैं। तो शुभारंभ करने से पहले एक बार जीएसटी के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था। रिवीजन नहीं, बेसिकली यहाँ पे जीएसटी को जो अभी हम बोले, कितने तरह का बोले, दो तरह का। फिलहाल अभी दो तरह के बारे में जानो, ठीक है। एक है आपका इंट्रा स्टेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं विद इन स्टेट, और एक है आपका इंटर स्टेट। जैसे बचपन में आप लोग पढ़ते थे ना, इंटर हाउस ड्राइंग कंपटीशन, तो आपके स्कूल्स में जितने भी हाउसेस होते हैं वो सारे हाउसेस को क्या किया जाता है, मिलाकर के, चार हाउस है ए बी सी डी, तो चारों हाउस के बच्चे परफॉर्म करते थे उसमें। तो वो क्या था कि चार हाउस के बच्चे मिलकर के परफॉर्म करते थे या अलग अलग परफॉर्म करते थे, उनके अकॉर्डिंग उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया जाता था। तो वो था इंटर हाउस कंपटीशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटर स्टेट के बारे में, और इंट्रा स्टेट में मोस्टली दो चीज बात करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी को एक और नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं जो कि बोलते हैं यूटीजीएसटी, ठीक है। और इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ एक ही के बारे में बात करेंगे, आईजीएसटी। आईजीएसटी बोले तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। बेसिकली इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को लेकर के अगले क्लास में लेकर के आएंगे। आज की क्लास में बस फिर जीएसटी को समझिए आपकी होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर इंट्रा स्टेट का बात होगा तो अगर यहाँ पे 12% लेगा तो 6% आपका कौन ले लेगा, सेंट्रल, और 6% कौन ले लेगा, स्टेट। तो सर यहाँ पे आप हमको ये बताए थे कि पूरा पैसा पहले किसके पास चला जाता है। तो सर पूरा पैसा यहाँ पे देखो, बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे समझना ध्यान से कि 6% मिलेगा सेंट्रल को और 6% मिलेगा स्टेट को, अगर यूटी होगा तो यूटी को। और यहाँ पे आईजीएसटी में क्या होता है, जब इंटर स्टेट का बात होता है तो यहाँ पे पूरा का पूरा किसको चला जाता है, सेंट्रल को चला जाता है, फिर सेंट्रल उसको बांट करके देती है, ठीक है। यहाँ पे कोई हम लोग अलग दो प्रकार का यहाँ पे डिवीजन नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर जैसे 12% था तो हम लोग दो जगह पे बांटे थे, यहाँ पे 12% का 12% कहाँ चला जाएगा, सीधे आईजीएसटी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं, आज हम लोग जर्नल एंट्री का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होगा। बेसिकली आप दो चीज पढ़ोगे, एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। देखो
समझना बात को, जब भी आप परचेज करोगे ना, तो परचेज करोगे उस समय क्या होता है, देखो एक बात समझो कि जीएसटी में सबसे पहला दिन हम क्या पढ़ाए थे, कास्केडिंग इफेक्ट। तो मतलब उसमें क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो सर आप ये बताए थे कि एक ही टैक्स को बार बार हमें पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज किए थे, रॉ मटेरियल के बाद उसमें कुछ काम किए, फिर उसमें कोई और काम किया, फिर उसमें कोई और काम, तो सारे लोग टैक्स भरेंगे नहीं, टैक्स जो होगा फाइनल कंज्यूमर वही भरेगा। लेकिन जो बीच में जो टैक्स लगा है उसको क्या मिलेगा, उसको मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स मिल जाएगा। तो सर जो इनपुट टैक्स मिलता है, क्या वो इनपुट टैक्स का कुछ सेटअप वगैरह करना पड़ता है क्या? अगर आप लोगों के स्कूल में या कॉलेजेस में अगर ये हो रखा होगा तो आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन सेट ऑफ करना आप लोग को बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि सेट ऑफ करना मुश्किल है, वो बहुत ही इजी है, बस समझना है कि उसको करना कैसे है। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि सेट ऑफ कैसे करते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेटअप करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए कुछ कुछ जर्नल एंट्री है, और अभी हम बता रहे हैं सिर्फ फर्स्ट केस, मतलब कि इंट्रा स्टेट, उसके बाद बताएंगे सेकंड केस जो कि होता है इंटर स्टेट। तो आज हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, इसको बोलते हैं क्या, जल्दी बोलो। तो सर उसको बोलते हैं विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले अगर मान के चलो आपने कोई गुड्स परचेज किया है, ठीक है, यहां लिख देता हूं फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। एक बात बताना कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते थे उसका एंट्री तो दो ही होता था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में पे किया, कैश में परचेज किए हैं तो टू कैश, या फिर अगर उधार में पे किए परचेज किए होंगे तो जो भी क्रेडिटर होगा उसका नाम टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं सर। लेकिन जब आप परचेज करोगे तो यहां पे आप और दो चीज पे करोगे, क्या, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। तो यहां पे हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि अगर आप परचेज किए हो मान के चलो 5000 का सामान और उसमें 12% जीएसटी था, तो 6% कहां चला जाएगा, सीजीएसटी में, और 6% कहां चला जाएगा, एसजीएसटी में, और टोटल पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसका अभी फिलहाल जर्नल एंट्रीज को समझो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चलो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता ही देते हैं। मान के चलो कि 5000 आप 5000 का सामान परचेज किए हो, ठीक है। उसमें क्या था, 6% आपका इनपुट सीजीएसटी था, 6% एसजीएसटी था। तो 5000 का 6% कितना हो जाएगा, हम पहले ही बताए थे, 2 जीरो हटा करके सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 जा कितना 30 और 1 0 300 यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी 6% है। अब टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 5600 रुपये आपको पेमेंट करना है। बोले तो कि आप जो सामान परचेज कर रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, जीएसटी पे करोगे। लेकिन सर यहाँ पे इनपुट क्यों रखा है, देखो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो कि अगर हम बिजनेस करने के लिए, जैसे कि हमको कोई प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन मान के चलो ये पेन का प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल हम खरीदे, तो भैया जब हम रॉ मटेरियल खरीदे हैं तो जीएसटी हम पे क्यों करें, क्योंकि इसको तो बना करके फिर हमको फाइनल कंज्यूमर को पे करना है, और ये कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे होता है। तो वैसे सिचुएशन में इसको कौन पे करेगा, तो सर इसको पे करेगा जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो। तो सर क्या हम फाइनल कंज्यूमर है ना, हम फाइनल कंज्यूमर तो है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट टैक्स जो होता है उसका हम लोग क्रेडिट लेते हैं, कब, बाद में, मतलब कि जो भी हम पे किए हैं, ऐसा भी तो होगा,
सेल्स भी तो करोगे आप, सेल्स करोगे तो उसमें क्या जीएसटी वो डायरेक्ट सरकार को पे करेगा? नहीं, सेल्स आप कर रहे हो तो आपको पे करेगा। तो आप देखोगे आपका इनपुट वाला ज्यादा है कि आउटपुट वाला ज्यादा है, उसके बाद सेट ऑफ करना सिखाएंगे, यहां नहीं सिखाएंगे, वो अगले क्लास में सिखाएंगे। बस अभी इतना समझ लो, ठीक है। चलिए आते हैं, अब जब परचेज की हो तो ये एंट्री होना चाहिए। तो सर अगर परचेज रिटर्न कर दिया तो क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परचेज रिटर्न भी कर देते हैं। तो मान के चलो फॉर परचेज रिटर्न, जो सामान खरीदा उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, उसको वो रिटर्न करेगा। तो जब रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा? सामान मेरे पास आएगा। तो क्या वो जीएसटी का पैसा देगा? क्यों देगा? सॉरी, हम जीएसटी का पैसा देंगे, हम परचेज किए थे, तो हम परचेज किए तो उसमें जीएसटी का पैसा दिया। अब उसका सामान खराब था, उसको हम वापस कर दिए, तो जीएसटी भी लेके जाओ अपना। लेके जाओ नहीं, दे के जाओ, क्योंकि जीएसटी का पैसा मैंने तेरे को पे किया है, ठीक है। चलो, तो इसका एंट्री क्या होगा? मान के चलो कि परचेज रिटर्न है, तो अगर मान के चलो क्रेडिटर में, उधार में था, तो क्रेडिटर्स जिसको भी हम वापस कर रहे हैं, अकाउंट जो भी होगा फलाना ढिमकाना, डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट टीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, सॉरी थोड़ा सा तबियत डाउन है। चलो, तो अगर परचेज रिटर्न का बात करें तो यहाँ पे कोई सामान हो सकता है हमको जो डिफेक्टिव लगा उसको वापस कर रहे हैं। तो देखो अभी इसमें अमाउंट लेके नहीं चलेंगे तो काफी लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप लोग को भी काफी परेशानी होता होगा। अब आते हैं थर्ड नंबर एंट्री। थर्ड नंबर एंट्री लेके चलते हैं फॉर सेल्स ऑफ गुड। अब एक बात बताना बच्चों, आप पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदे थे, अब ये रॉ मटेरियल का क्या करोगे? पेन बना दिया, पेन बना के बेचोगे कि रखोगे घर पे? सर ऑब्वियस है बेचेंगे, तो बेचने से कुछ पैसा रिसीव होगा कि दोगे आप? ऑब्वियस है रिसीव होगा, परचेज कर रहे थे तब ना पैसा दिए। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जब भी सेल्स ऑफ गुड्स रहेगा तब आप एंट्री क्या करोगे? यहाँ पे आप पैसा रिसीव करोगे ना, तो हो सकता है उधार में भी बेचे होगे। तो अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो बैंक, या फिर अगर उधार में है तो जो भी डेटर, जो भी आपका डेटर बनेगा उसका नाम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, अब जब भी आप परचेज कर रहे थे वहां पे आपको जीएसटी का इनपुट मिल रहा था, अब जब यहाँ पे आप सेल्स करोगे तो आपको जीएसटी का क्या मिलेगा? आउटपुट। तो आउटपुट, अरे भाई यार, तो आउटपुट एसजीएसटी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है। मान के चलो आप सेल्स किए हो कितना का? सेल्स किए हो आप मान के चलो 5,000 का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, आप 5,000 का सामान सेल्स किए थे, उसमें आप उसको जीएसटी बोले 6% लगेगा, मतलब 300 रुपये यहाँ पे लगेगा और 300 रुपये यहाँ पे भी लगेगा, 6% जीएसटी लग गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक। तो जोड़ करके वो कितना आपको पैसा देगा? तो जोड़ करके पैसा देगा 5,600, ठीक है। समझ में आया? अब सेल्स रिटर्न का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब सेल्स रिटर्न का क्या एंट्री हो जाएगा? सेल्स रिटर्न मतलब सामान आपके पास वापस आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? जो भी आप सेल्स किए थे वो रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो भी चीज क्रेडिट में था वो आगे चल के क्या हो जाएगा आपका? डेबिट में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये सारा पैसा आपको उसको लौटाना होगा, अकाउंट डीआर आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर टू, अगर उधार में था तो टू डेटर्स अकाउंट, या फिर कैश में था तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, ये होगी आपका सेल्स
रिटर्न का एंट्री। तो हम लोग अभी बेसिकली यहाँ पे हम लोग 4 एंट्री के बारे में देखे, और 4 एंट्री जो था वो 4 एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं मतलब कि थोड़ा सा आगे करते हैं। फॉर परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स को जब परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा, तो कोई भी फिक्स एसेट परचेज कर लो, मान के चलो कोई नाम नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे सॉरी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। तो जब भी आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या, टू अगर आप पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट, और नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड। नेक्स्ट देखो, आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि जब भी परचेज कर रहे हैं वहां पे इनपुट आ रहा है, जब भी आप सेल्स कर रहे हो तो वहां पे आउटपुट आ रहा है, ये चीज ध्यान देना है, बस यही चीज को समझाना है। फॉर एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि ये सारे एंट्रीज को हम लेकर के आए हैं। तो फॉर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस मतलब कि यहाँ पे पैसा आप खर्च कर रहे हो, तो आप खर्च कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो। तो एक्सपेंसेस अकाउंट DR, इनपुट GST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। ठीक है, मोस्टली आपको बैंक ही देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे खर्च हो गया, खर्च होने के बाद अब मान के चलो कोई इनकम हुआ है, ठीक है, फॉर एनी इनकम, अगर कोई इनकम हुआ है तो इनकम हुआ है तो यहाँ पे एक बात बताना कि मान के चलो एग्जांपल ले लो कि आप कोई कमीशन रिसीव किए हो, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे ले लो, इसका ए कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्या किए हो, रिसीव्ड किए हो, तो यहाँ पे आपको पैसा मिला है, बैंक अकाउंट DR टू, यहाँ पे आप पे नहीं किए हो, ये याद रखना, यहाँ पे आप रिसीव किए हो, तो जब भी रिसीव करोगे वहां पे आउटपुट जाएगा, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट GST अकाउंट टू, गड़बड़ हो जा, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है 8 नंबर। क्या है, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, गुड्स प्रोपराइटर के द्वारा निकाला गया पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे जब भी पर्सनल यूज के लिए निकलता है तो वो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR, किसका यूज किया, गुड्स का, तो क्या आ जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट। एक बात बताना, ये सामान किसी को बेचे हो क्या, नहीं, खुद ही के लिए यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट GST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 8th नंबर। अब आते हैं 9th। अब 9th पे आते हैं, क्या करते हैं, अब देखो इस तरीके से आगे बढ़ते चलोगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ करने का। तो अगर हम लोग इसका कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, तो मे बी ये थोड़ा अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो फॉर
अच्छा चलो एक और एंट्री इसमें इंक्लूड करते हैं, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। ठीक है, अगर सैंपल के तौर पे दिया हुआ है तो क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR, गुड्स को दिए हो ना, टू परचेजेज अकाउंट। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर हम गुड्स तो दिए हैं तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलना चाहिए, क्या बदले में पैसा रिसीव हो रहा है? भाई एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में आपका पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पे, तो टू इनपुट TGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, लास्ट एंट्री, उसके बाद हम लोग सेट ऑफ करने का एंट्री करेंगे। मान के चलो लॉस हो गया आग लगने के कारण, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, और मान के चलो थेफ्ट। एक ही एंट्री होगा दोनों का, तो फायर की जगह पे थेफ्ट हो जाएगा बस, और कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट DR, और फायर की जगह पे थेफ्ट होगा तो थेफ्ट कर देना। क्या आपका लॉस हुआ है, सामान जल गया, तो टू परचेजेस अकाउंट्स। क्या सामान के बदले कोई पैसा मिला है अभी तक? नहीं, तो टू इनपुट TGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये 10 एंट्रीज को आपको दिमाग में रखना है, रटना नहीं है, पुराने एंट्रीज को ही यूज करके करेंगे, बट ये एंट्रीज एक लिखवा दिए एक जगह पे आपका रहेगा, ताकि आपको एग्जाम के वक्त परेशानी ना हो। ठीक है, अब चलिए इसको सेट ऑफ करने का एंट्री करते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर, देखो सेट ऑफ अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन पे जाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट TGST अगेंस्ट आउटपुट, किसे? CGST। ठीक है, मतलब सेटिंग ऑफ इनपुट CGST को किससे करेंगे हम लोग सेट ऑफ, अगेंस्ट आउटपुट CGST। तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए, आउटपुट, देखो यहाँ पे अभी दिमाग मत लगाना, ये क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा, बस ये लिख लेना एक जगह पे ताकि आपको हाँ रहेगा नोट्स के तौर पे। आउटपुट CGST अकाउंट DR टू इनपुट CGST अकाउंट। आउटपुट मतलब वो जो आप रिसीव किए हो, और इनपुट मतलब क्या, जो आप पे किए हो। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद 12 हो गई है। ठीक है, उसके बाद फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। तो एंट्री यहां पे बस इतना ही चेंज होगा, एंट्री बस ये करोगे, आउटपुट SGST को डेबिट करके इससे क्रेडिट करोगे टू इनपुट SGST अकाउंट से। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। अब फाइनली हो सकता है कि कोई पेमेंट एक्स्ट्रा हमको करना पड़े, मतलब कि हो सकता है कि हम रिसीव ज्यादा किए हैं और पेमेंट कम किए हैं। मान के चलो, समझो कि हम रिसीव किए हुए थे 10,000 और पेमेंट किए हुए मात्र 5,000 रुपया, मतलब कि मेरा आउटपुट है 10,000। ठीक है, आउटपुट मतलब सामान हम 10,000 का बेचे थे, उसमें हम आउटपुट इतना GST हम रिसीव किए हुए हैं। ठीक है, और 5,000 का हम सामान खरीदे थे, उसमें से हम GST इतना पे किए हैं। तो एक बात बताना बच्चों, 5,000 का GST अभी आप पे करोगे कि नहीं करोगे?
करेंगे सर। तो इसी जीएसटी को पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री क्या करते हैं, जिससे भी पेमेंट करोगे, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से कुछ आउटपुट का होगा, सॉरी कुछ जीएसटी आउटपुट जीएसटी का होगा, कुछ आउटपुट सी जीएसटी का होगा, कुछ आउटपुट एस जीएसटी का होगा, और दोनों को मिला करके आप यहाँ पे कर दोगे। तो पे करोगे तो उसमें चला जाएगा क्या, बैंक के नाम से। तो ये जो हम लोग पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये पे करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के अकाउंट पे। जो जीएसटी रजिस्टर्ड होता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जनरली पे करते हैं। ये लास्ट के 3 एंट्रीज को हम लोग कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे, मतलब आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं, नरेशन हम लिखे नहीं है, नरेशन इसमें भी लिखना है और इसको भी फॉर्मेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अगर सर समझने के लिए कुछ था नहीं तो क्या बस हम लोग को ऐसे ही लिख लेना है। आज के क्लास में बेसिकली आपको पढ़ करके समझना है कि एंट्रीज, वीडियो को 1-2 बार लगा लीजिएगा, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2-3 चलेगा इंटरस्टेट का, उसके बाद फिर इंटरस्टेट में हम लोग घुसेंगे, तो पहले इंटरस्टेट को क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे लगे रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।